नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं दिवाकर मिश्रा। आज देश में मचे सियासी हलचल की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इस बीच कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करने का प्लान भाजपा रच रही है? ऐसा इसलिए कि यह प्लान कोई पुराना नहीं है। जब इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी अटकलों का बाजार ऐसे ही गर्म था। एक बार फिर नीतीश कुमार का नाम अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली इस सीट पर अगर नीतीश कुमार को लाया जाता है तो अब बिहार के लिए शुभ होगा। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिहार के लिए भी यह शुभ ही होगा। कभी नीतीश कुमार के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री साथ रहे सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। जब उन्हें नहीं बनाया गया तो वह साथ छोड़ गए। उनके नजदीकी लोग आकर मिलते थे और कहते भी थे कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दीजिए और बिहार में बीजेपी शासन करे। लेकिन बीजेपी के पास सांसदों की ताकत है तो किसी दूसरे दल से किसी को भी उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जाए। इसी क्रम में राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि लंबे समय से भाजपा के कई नेता नीतीश कुमार को हटाने के पक्षधर हैं। कभी उप प्रधानमंत्री तो कभी उपराष्ट्रपति बनाने की बात कहते रहे। ऐसे में इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने मौका देखकर उपराष्ट्रपति जैसे राजनीतिक रूप से महत्वहीन पद देकर नीतीश कुमार को हटाने का खेल खेला। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव तुरंत हो यह भी जरूरी नहीं है, यह बात संविधान विशेषज्ञ बताते हैं। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है। अधिकतम 20 नवंबर तक नई सरकार का गठन हो जाना है। जुलाई महीना खत्म होने वाला है, मतलब अधिकतम 90 दिनों का समय है बिहार चुनाव होने में। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने का खतरा मोल लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार नहीं हो सकती। अगर उसे बिहार चुनाव में अच्छा करना है तो यह उस तरह के फैसले का समय नहीं है। बिहार चुनाव के सिर पर होने के कारण भाजपा चेहरा बदलने का खतरा नहीं ले सकती। जब 2025 में भाजपा बड़ी पार्टी और जदयू छोटी पार्टी बनी थी, तब भी उसने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया था। ऐसे में इस समय जब चुनाव सिर पर हैं, बिहार भाजपा में अपना दामन दागदार नहीं करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि भाजपा को इससे फायदा मिलने की गारंटी नहीं। जहां तक फायदे का सवाल है तो उसके लिए सीएम पद पर अपना चेहरा लाना आसान होगा। दूसरी तरफ विपक्ष के पास कमजोर मुख्यमंत्री कहने वाला मुद्दा नहीं होगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो उनके बिहार छोड़ने पर एक अच्छी बात यह होगी कि वह विकास के नाम पर इतने समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि विपक्षी दल भले ही कहे कि धनखड़ का इस्तीफा नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के लिए हुआ है, लेकिन बिहार चुनाव के कारण अभी कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी यह सियासी सुसाइडल अटेम्प्ट करेगी? क्या नीतीश के बाद बिहार में लालू यादव की राजनीति का कोई तोड़ है? तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।